हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 6 मई 2020। 6 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस 2020 विश्व स्तर पर कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को हर साल मनाया जाता है ताकि दुनिया में अस्थमा के बारे में जागरूकता और देखभाल फैल सके। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अस्थमा ब्रोंकाइटिस की एक पुरानी सूजन है जिसके कारण खांसी, सांस फूलना, सीने में जकड़न आदि होती है। बात करें थीम ऑफ अस्थमा 2020 की, तो इनफ अस्थमा डेथ्स। थीम एक बार नोट कर लें आप, इनफ अस्थमा डेथ्स। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर हाल ही में क्या लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारस कलेक्शन। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सारस कलेक्शन लॉन्च किया। इस नई पहल को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सारस संग्रह सरकार ई मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। इस पहल के तहत ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों के केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों के लिए बाजार पहुंच के साथ प्रदर्शित और प्रदान किया जाएगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है सारस कलेक्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इजिप्ट। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्हें कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराए जाने के बाद खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को टेनिस विरोधी भ्रष्टाचार कार्यक्रम के 21 उल्लंघनों का दोषी पाया गया। उल्लंघनों में मैच फिक्सिंग के 8 मामले शामिल हैं। अन्य खिलाड़ियों को याचना करने के 2 मामलों में सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का उपयोग नहीं करने का साथ साथ 2 असफलताओं का भी टीआईयू जांच में सहयोग किया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम। चलिए अब आपको इजिप्ट यानी कि मिस्र के बारे में बात हैं। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। नेशनल डे 23 जुलाई। बिगेस्ट लेक है नासिर। हाइस्ट माउंटेन है कैथाराइन। नेशनल गेम है फुटबॉल। बर्ड स्टेपेज ईगल। फ्लावर है लोटस। पार्लियामेंट नेम है पीपल्स असेंबली। लॉन्गेस्ट रिवर जो कि नील है, जो कि 6,695 किलोमीटर है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में इजिप्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कवि का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के.एस. निसार अहमद। कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया। वे नित्योत्सव कवि के नाम से भी लोकप्रिय थे। उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। उन्हें 2017 में पंपा अवार्ड यानी कि कर्नाटक के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है के.एस. निसार अहमद जी, जिनका हाल में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कितने भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3। भारत के 3 पत्रकार दार हसीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। इन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया। द पुलित्जर ने घोषणा की है कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीर के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया, क्योंकि
भारत ने इसकी स्वतंत्रता को रद्द कर दिया था, जिसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के माध्यम से निष्पादित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से एक साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2023। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन पिछले महीने इसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेल किसी अन्य तिथि पर कराने के विकल्प पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। इसका आयोजन सामान्यतः 2023 में होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और परिवार की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रशिया। रूस का आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। यह जानकारी लावोचिन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर कॉलिमोकोव ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को दी है। चलिए अब आपको रशिया के बारे में आते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे की बात करें तो रशिया का ही है। रशिया के पास 8400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नेशनल गेम है बैंडी। बर्ड है ईगल। फ्लावर है कैमोमाइल। एनिमल रशियन ब्राउन बियर। पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मैप में दिखा दें, ये मैप में रशिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है, जिसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार के अनुसार बंगाल में अब तक 1106 संक्रमित मामले सामने आए, जिनमें से 33 की मौत हो चुकी है। इनमें 151 लोग ठीक भी हो चुके हैं। चलिए अब आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बताते हैं। वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। गवर्नर हैं श्री जगदीप धनखड़। कैपिटल कोलकाता। फर्स्ट सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष। फर्स्ट गवर्नर श्री राजगोपालाचारी। लोकसभा सीट 42। राज्यसभा सीट 16। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20। स्टेट ट्री है चैथम ट्री। फ्लावर है नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन। एनिमल है फिशिंग कैट। स्टेट बर्ड है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। मेन डांस है का बिरता कीर्तन, चाऊ सांथल और तुसु और गंभीरा। मेन रिवर है मानंदा, पद्मा, हुगली, तीस्ता, गंगा और दामोदर। नेशनल पार्क की बात करें तो सुंदरबन, बक्सा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं वेस्ट बंगाल। यह मैप में वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 साल। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन पर 26 जून 2018 से यह प्रतिबंध लागू होगा, क्योंकि इसी दिन टेस्ट के नमूने लिए गए थे। इससे पहले भारतीय डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी को संदीप के खून में कोई प्रतिबंधित तत्व नहीं मिला था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 मई। हर साल 4 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1999 से लगातार
अग्निशमकों के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है, जो समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं। इस दिन की शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में आग लगी के दौरान हुई 5 अग्निशामकों की मौत के बाद की गई थी। चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। गाइड को 50वें DST यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। कोविड कथा में एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रमाणिक जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, भारत सरकार के सहयोग में शैक्षिक और अनुसंधान संगठन डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने कोविड-19 के A to Z महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मल्टीमीडिया गाइड तैयार की है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जिन्होंने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे राज्य की कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया गया। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कैबिनेट ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल शिमला। फर्स्ट CM यशवंत सिंह परमार, फर्स्ट गवर्नर S चक्रवर्ती। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। स्टेट ट्री है देवदार, फ्लावर है बुरांस, एनिमल स्टोन लियोपर्ड, स्टेट बर्ड है जुजुराना। फोक डांस है नाटी, नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और इंद्र किला। डैम्स है भाखड़ा, नाप्ता, जाखड़ी पोंग, गोविंद सागर। मेन रिवर है ब्यास, सतलज। हिमाचल प्रदेश से सटे राज्य के बम्बत है, जम्मू कश्मीर है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब है साउथ वेस्ट में, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश है साउथ में, उत्तराखंड है साउथ ईस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस सोशल प्लेटफॉर्म ने एक होम टू होम फंड रेजर कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। फेसबुक ने एक होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया। फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ सहयोग किया। कंसर्ट में AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार हैं। कंसर्ट के पीछे मुख्य 3 विचार हैं: टू एंटरटेन, टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड टू रेज फंड्स, यानी मनोरंजन करना, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मान देना और उन लोगों के लिए धन जुटाना जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं, जिन्हें पता नहीं है कि उनका अगला भोजन कहाँ से आ रहा है। चलिए अब आपको फेसबुक के बारे में आते हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। CEO एंड फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इंडिया में फेसबुक 26 सितंबर 2006 में लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे जमींदार मित्र द्वारा धोखा दिया गया और अंग्रेजों द्वारा सोते समय पकड़ लिया गया और मौत के घाट
उतार दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 1 मई 2020 को वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए थे? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस विश्व स्नूकर चैंपियन ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।